हेलो फ्रेंड्स, एपी मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, टर्म पॉलिसी में, टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या कवरेज मिलती है और किन किन चीजों पे इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलता। दूसरा, आपका इंश्योरेंस एक्चुअल में होना कितना चाहिए, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी ह्यूमन वैल्यू लाइफ के हिसाब से कितने रुपए की पॉलिसी आपको चाहिए। और तीसरा, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसा टर्म प्लान जो किडनी फेलियर होने पे भी क्लेम दे और डिसेबिलिटी होने पे भी क्लेम दे। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस इन अ डिफरेंट वे, वो चीज़ें जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती, या कुछ वैल्यू एडिड चीज़ें जो एज एन राइडर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में ली जा सकती हैं, आज हम उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझेंगे बीमा क्यों, वाई लाइफ इंश्योरेंस, मुझे जीवन बीमा क्यों लेना है। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड होती है। सदियों से हम केवल काम आदमी करता है, लेकिन आज एक चौथी जरूरत आन पड़ी है, वो है इंश्योरेंस, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कहते हैं एक अच्छी तालीम, एक अच्छी एजुकेशन जनरेशन्स बदल देती है। उसी तरह से अगर इंश्योरेंस ना हो, लॉस ऑफ इनकम एक फैमिली में हो जाए, तो भी जनरेशन्स बदल जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इनकम। जब कोई कमाने वाला व्यक्ति एक परिवार से अलविदा कहता है, तो हम एक बाप खोते हैं, एक बेटा खोते हैं, एक पति खोते हैं, एक सोशल स्टेटस जाता है और इनकम जाती है। आपकी ज़रूरत कोई पूरी नहीं कर सकता। जो आप आपके परिवार के लिए कर सकते हैं, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। यू कैनॉट बी रिप्लेस्ड, बट इनकम एक ऐसा पार्ट है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है। आमदनी आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगी, पर हाँ, पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए ज़िंदगी जीनी थोड़ी आसान हो जाती है अगर इंश्योरेंस कंपनी से इनकम मिलने लग जाए। इनकम जैसे क्लेम मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब बात करते हैं बीमा होना कितना चाहिए। इमोशनल लाइफ वैल्यू और ह्यूमन लाइफ वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस वैल्यू कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है इनकम रिप्लेसमेंट और दूसरा होता है एक्सपेंसेस रिप्लेसमेंट। अगर मैं एक्सपेंसेस रिप्लेसमेंट की बात करूं, 80 माइनस योर एज आप घटा दीजिए, उसमें अपने सालाना खर्चे जोड़िए और इन्फ्लेशन लगा दीजिए। टेंटेटिव ये जो आपके खर्चे, हम एक्सपेंसेस रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा फार्मूला होता है इनकम रिप्लेसमेंट का, जिसमें हम सालाना इनकम का 16 गुना बीमा करने की बात करते हैं। और तीसरा होता है आप अपने परिवार के लिए कितना छोड़ के जाना चाहते हैं। आप खुद अज्यूम कीजिए कि कितने रुपए से आपके बाद आपका बेटा, बेटी, मियाँ बीवी, बच्चे एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। मैं यहाँ पे इनकम रिप्लेसमेंट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने 16 गुना की बात की, मान लीजिए मेरी आमदनी 1 लाख रुपए है और मैं 16 गुना करता हूँ तो करीब करीब 2 करोड़ निकलता। मोटा मोटी मैंने 2 करोड़ का बीमा करा लिया। अब यदि भगवान न करे कुछ हो, मेरे परिवार को 2 करोड़ मिल जाएगा। इस 2 करोड़ रुपए को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दें या किसी भी कंपनी का इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान ले लें, तो 6% सालाना ब्याज के हिसाब से 1 लाख 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना मेरे घर आता रहेगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, सालाना आमदनी 12 लाख हुई, उसका 16 गुना किया तो 2 करोड़ निकला। भगवान न करे मुझे कुछ हुआ, मेरे परिवार को 2 करोड़ का क्लेम मिलेगा। उस 2 करोड़ को अगर बैंक में जमा कराया, 6% सालाना ब्याज यानी 0.5% पर मंथ इंटरेस्ट की मैं बात करूं, तो 1 लाख रुपए महीना मेरे घर आता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ मेरे खर्चों की। मेरी आमदनी एग्जैक्टली 1 लाख रुपए और ये मेरे घर के खर्चे हैं। मकान का भाड़ा, बच्चों की फीस, किचन का खर्चा, करीब करीब 75,000 रुपए के खर्चे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर में भी अमूमन यही खर्चे होते हैं। जिसकी आमदनी 50,000 होती है उसके घर में 40,000 के खर्चे होते हैं। जिसकी आमदनी 5 लाख होती है उसके घर में 4 लाख के खर्चे होते हैं। तो जैसी आमदनी वैसा इंश्योरेंस चाहिए, उतना ही बड़ा बीमा आपको कराना चाहिए। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि क्या चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती। मेरी मृत्यु हुई, भगवान ना करे, मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, 1 लाख रुपए महीना उन्हें पेंशन आने लगेगी, लाइफ उनकी अच्छे से चलती रहेगी। क्या होगा अगर मैं नहीं मरा, एक्सीडेंट हुआ, भगवान ना करे एक्सीडेंट हुआ और मैं डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं, हो गया, दोनों हाथ पांव चले गए, दोनों आंखें चली गई। अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी क्योंकि डिसेबिलिटी क्लॉज उसमें होता ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी तो तब क्लेम देती है जब आदमी मरता है। हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ लोग परमानेंट डिसेबल हो गए, अब कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस उनकी पॉलिसी में कवर नहीं होता। क्या होगा अगर मेरी किडनी फेल हो गई,
हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता है। कोई मेजर ऑर्गन फेल हो गया, बाईपास सर्जरी की प्रॉब्लम आ गई, मैं काम नहीं कर पाऊंगा 2 साल 3 साल 5 साल तक, कैंसर हो गया, नहीं कमा सकता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी क्योंकि क्रिटिकल इलनेस मेरी पॉलिसी में ऑर्गन फेलियर काउंट नहीं होता। क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मेरी आमदनी 1 लाख है और मैंने बीमा करा लिया 2 करोड़ का। आज से 10 साल के बाद मेरी आमदनी बढ़ के 5 लाख रुपए महीना होगी, लेकिन तब मेरी हेल्थ वैसी नहीं होगी। मेरी आमदनी बढ़ेगी, मेरा लाइफस्टाइल बढ़ेगा, उस वक्त हो सकता कोई इंश्योरेंस कंपनी मुझे बीमा ना दे क्योंकि हेल्थ वैसी नहीं रहती। एक सर्टेन एज के बाद कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देती। तब अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या होगा। मैं लाइफस्टाइल चेंज होता है आमदनी बढ़ने के साथ साथ, तो बीमा भी बढ़ना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 में जिसकी आमदनी 15,000 रुपये महीना थी, आज 2020 में उसकी आमदनी 1 लाख रुपये महीना है। इसी तरह से लाइफ चलेगी तो 2050 में आमदनी 18 लाख रुपये महीना होगी। अगर वो व्यक्ति आज 2 करोड़ का बीमा लेता है तो आज से 30 साल के बाद 2 करोड़ के बीमे में तो उसका परिवार 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वक्त के साथ क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में सालाना इंक्रीमेंट होता है, ये भी देखने की जरूरत है। इसको कहते हैं संपूर्ण सुरक्षा। अब मैं आपके सामने वो 4 चीजें रख रहा हूं। योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड कवर डेथ, शुड कवर डिसेबिलिटी, डिसीज एंड डिजास्टर। ये चारों फैक्टर अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में है तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी परफेक्ट है। और हाँ, सालाना बीमा इंक्रीज भी होना चाहिए। तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कीजिए, एक बार देखिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सब कवरेज है भी कि नहीं है। या अगर आप कोई नई पॉलिसी लेने वाले हैं तो एक बात को इंश्योर कीजिए, खाली लाइफ इंश्योरेंस लेने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी बॉडी का भी इंश्योरेंस करे, आपका क्रिटिकल ऑर्गन्स का भी इंश्योरेंस करे, वक्त के साथ साथ उसकी इंश्योरेंस वैल्यू भी इंक्रीज हो। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसी पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी, जिसमें आपको ये सारी प्रोटेक्शन एक ही पॉलिसी में मिल जाएंगी। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कस्टमाइज इंश्योरेंस, एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो डेथ होने पे डेथ क्लेम देगी, लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है। डिसेबिलिटी होने पे उसमें एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का क्लोज होता है। अगर 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंटल तो तब भी क्लेम मिलेगा। अगर कोई डिसीज हो जाती है, जिसे क्रिटिकल इलनेस बोलते हैं, क्रिटिकल डिसीज करीब 15-16 हैं जो मेडिकल में डिफाइन है, कैंसर, बाईपास सर्जरी, किडनी फेलियर, इस तरह की, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। प्लस कुछ हो जाने पे, इस तरह का कुछ भी हो जाने पे मंथली पेंशन भी मिलेगी और हर साल आपका इंश्योरेंस इंक्रीज करेगा। आज अगर आपने 2 करोड़ का बीमा लिया तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू अपने आप ही 4 करोड़ हो चुकी होगी। मैं ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली LIC 3D प्लान की बात की है। LIC की एक पॉलिसी है, 914 नंबर टेबल करके इसे बोलते हैं, एंडोमेंट प्लान है, बेसिक एंडोमेंट प्लान। अगर मैं केवल 100 रुपये रोज देता हूँ, जस्ट 100 रुपीज इन अ डे, कैलकुलेटिंग क्लोज टू 3,000 रुपीज इन अ मंथ, साल की बात करें तो 35, 36, 40 हजार के लगभग का प्रीमियम आता है। ये पॉलिसी मुझे देती है बेनिफिट, डेथ हुई तो 25 लाख का क्लेम मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 35 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, डिसेबिलिटी हुई तो कंपनी मुझे मंथली पेंशन देनी शुरू कर देगी, क्रिटिकल इलनेस हुई तो भी कंपनी मुझे 10 लाख देगी और हर साल मेरा इंश्योरेंस इंक्रीज होगा। और कुछ नहीं हुआ, मुझे भगवान ने सब कुछ ठीक रखा, तो जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मुझे क्लेम भी मिलेगा। और ये सिर्फ LIC में नहीं, ऑलमोस्ट सभी कंपनी में इस तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर राइडर्स एड ऑन कर दिए जाएं तो उसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं। यहाँ मैंने सिंगल पॉलिसी की बात की थी जिसमें मैंने बहुत सारे राइडर्स लगाए हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस राइडर, मंथली पेंशन वाला राइडर। अब मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग लेने की। हो सकता है आपने ऑलरेडी टर्म प्लान लिया हो तो आप दोबारा तो पॉलिसी लेंगे नहीं, तो सेपरेटली भी लिया जा सकता है। यहाँ मैंने 3 अलग अलग कंपनी की 3 अलग अलग पॉलिसी की बात की है। प्रीमियम यहाँ पर भी वही है, 40,000 रुपया। यहाँ पे मैंने डेथ के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और डिसेबिलिटी के लिए परमानेंट डिसेबिलिटी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान होता है जो इंश्योरेंस कंपनी से, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, मैंने वो लिया है और एक मेडिक्लेम लिया है। ये तीनों का भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पिछली पॉलिसी में था। पहले एक ही कंपनी की सिंगल पॉलिसी में राइडर लगा के लिया गया था, यहाँ पे मैंने सेपरेट पॉलिसी ली है। परमानेंट एक्सीडेंटल प्लान करके एक सेपरेट पॉलिसी आती है जो आपकी बॉडी का इंश्योरेंस करती है अगेंस्ट डिसेबिलिटी। क्रिटिकल इलनेस करके भी एक पॉलिसी आती है जो आपके ऑर्गन्स का इंश्योरेंस करती है। आप सेपरेटली भी ये पॉलिसियां ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। आप अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से बात कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। और अगेन यहाँ पर भी 100 रुपये रोज की मैंने बात की है। जस्ट ₹100 अगर आप देते हैं, 100 रुपये क्या होता है सर, चाय समोसा से ऊपर की कीमत नहीं है। इतनी कीमत में अगर आपको ये गारंटी मिल रही है, अगर आप 100 रुपये रोज दे रहे हो और आपको ये गारंटी मिल रही है कि भगवान न करे कल को कुछ हुआ तो आपके परिवार को क्लेम मिलेगा, आपके हाथ पांव नहीं रहे एक्सीडेंट में
तो आपको क्लेम मिलेगा। आपकी बॉडी में कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई, कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो भी आपको क्लेम मिलेगा। तो क्या बुरा है, 100 रुपए रोज कौन सी बड़ी बात है, निकालिए ना 100 रुपए रोज। मैं संपूर्ण सुरक्षा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, चाहे सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी में राइडर लगा के ले लीजिए, चाहे सेपरेट ले लीजिए, लेकिन जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें उसमें ये चारों चीजें कवर होनी चाहिए और इंक्रीमेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए। यही मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप और बेहतर डिटेल में जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हैं, आप AP मनी नाम से सर्च करेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो नंबर है 9899813153, 9899147217। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है, इसमें कुछ क्वालिटी डिलीवरी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंश्योरेंस की इन बारीकियों को समझ पाएं, उस मिसपरसेप्शन में ना रहें कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसमें सब कुछ कवर है, ताकि भगवान ना करे उनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो, ऑर्गन फेलियर वाला, डिसेबिलिटी वाला, तो उनको एक सर्टेन क्लेम मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त अमित पालीवाल।